मोहम्मद बिन सलमान तुर्की पहुंच गए। उर्दुगान को गले लगाकर तुर्की का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। उर्दुगान ने सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इमरान खान का ख्वाब पूरा होने लगा। उम्मत मुसलमा में ने इत्तेहाद का आगाज। तैयब उर्दुगान ने सदर बनते ही सबके दिल जीत लिए। मोहम्मद बिन सलमान ने तैयब उर्दुगान को अपना दोस्त साबित कर दिया। सऊदी अरब तुर्की के इत्तेहाद ने अमेरिका इसराइल की नींदें हराम करके रख दी। तुर्की के शाही महल में मोहम्मद बिन सलमान की होने वाली एंट्री ने सारी दुनिया के टीवी चैनल्स की तवज्जो अपनी तरफ करवा ली। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की तुर्की में जो दबंग एंट्री है, इसके बाद सारी दुनिया में उर्दुगान मोहम्मद बिन सलमान की धूम मची। उर्दुगान ने सारी दुनिया में खुद को उम्मत मुसलमा का असीम लीडर साबित किया और इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को समझदार सियासतदान के तौर पर खुद को दुनिया के सामने पेश किया। अब जो सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं। तुर्की में 28 मई को सदर के इंतखाबात के रन ऑफ इलेक्शन हुआ, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक राह दही इस्तेमाल करते हुए अगले 5 सालों के लिए तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान को मुंतखब किया। तुर्की के इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक सदारत जीतने के लिए पहले राउंड में एक उम्मीदवार के लिए 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी है। अगर कोई उम्मीदवार निफ्स से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाता तो सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के दरमियान रन ऑफ होता है, जिसमें जो उम्मीदवार ज्यादा वोट हासिल करता है कामयाब करार दिया जाता है। इससे पहले 14 मई को होने वाले सदारती इंतखाबात में मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान ने 49.5% वोट हासिल किए और हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम इत्तेहाद के उम्मीदवार कमाल कलीदार ओगलो ने 44.8% वोट हासिल किए, जबकि तीसरे उम्मीदवार ATA इत्तेहाद के सन्यान ओगन, जो इंतखाबात से कबल तुर्क अवाम के लिए गैर मानूस शख्सियत थे, इंतखाबात में 5.2% वोट हासिल कर सके। तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान सदारत की तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ रहे और इस मर्तबा हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा कमाल कलीदार ओगलो से इनका कांटेदार मुकाबला रहा। कलीदार ओगलो ने तुर्की के मौजूदा सदर उर्दुगान के सदर की हैसियत से मिरास को खत्म करने का वादा किया है। ताहम ATA इत्तेहाद के सनान ओगन, जिन्होंने सदारती इंतखाबात के गुज़श्ता मरहले में 5.2% वोट दिए, इन्होंने मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान की हमायत का ऐलान किया। तुर्क अवाम अपना अगला सदर किसे मुंतखब करते हैं, इस वीडियो के आने तक ये मालूम हो चुका होगा। अलबत्ता इस वीडियो में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान या हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा के सदर मुंतखब होने की सूरत में तुर्की की खारिजा पॉलिसी में क्या तब्दीली वाक़ई हो सकती है। दूसरे अल्फाज में तुर्की की खारिजा पॉलिसी के महज पर दोनों उम्मीदवारों की अप्रोच में क्या फर्क है। किसी भी मुल्क के आम इंतखाबात में बिलखसूस जमहूरियत पसंद माशरों में अमूमी तौर पर खारिजा पॉलिसी इंतखाबी मुहिम का कम ही अंसर होती है, सवाई अमरीका जैसी आलमी ताकत के सदारती इंतखाबात की मुहिम की, जहां सदारती उम्मीदवार खारिजा पॉलिसी के इश्यूज पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। मिसाल के तौर पर सदर ट्रंप ने 2016 के सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान मेक अमरीका ग्रेट अगेन का नारा लगाया, जिसका यकीनी तौर पर ताल्लुक अमरीका की मौशी ताकत में इजाफे से था, जिसके लिए अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज पर उठने वाले अखराजात में कमी लाना जरूरी है। यहाँ ये बात जहन में रखना जरूरी है, किसी भी मुल्क का हर वोटर किसी इशू या अंसर से मुतासिर होकर अपना वोट कास्ट नहीं करता। पार्टी मंशूर के अलावा उम्मीदवार की जाती खसूसियात समेत करिश्माती शख्सियत का अंसर अहम किरदार अदा करता है, बिलखसूस बिलवास्ता होने वाले सदारती इंतखाबात में। जैसा कि तुर्की के सदारती इंतखाबात, तुर्की के हालिया सदारती इंतखाबात के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम, बयानात और पार्टी मंशूर पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है हालिया इंतखाबात में इमिग्रेशन एक मरकजी मसला रहा। इस मुहिम में अपोजिशन के मुतादिद सियासतदानों को पनाहगज़ीनों और तारिकीन वतन को निकालने का अहद करते हुए देखा गया, जबकि हुकूमत ने शामियों की रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी को आगे बढ़ाने के अपने मंसूबे पर रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तुर्की के 3.7 मिलियन पनाहगज़ीनों को पनाह दी गई, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। कोरोना जैसी आलमी वबा की वजह से आलमी कसरत बाजारी, इंतखाबात से पहले के साल में बढ़ती हुई महंगाई, डूबते लीरा और रिहायशी अखराजात में इजाफे समेत मौशी बहरान की मौजूदगी में महाजरीन और तारिकीन वतन, खास तौर पर शाम में 2011 से जारी खाना जंगी की वजह से शामी महाजरीन की तुर्की में मौजूदगी की वजह से तुर्की की मईशत पर दबाव बढ़ गया और इस तनासुर में शामी तारिकीन वतन हालिया सदारती इंतखाबात का एक अहम इशू है।
क्लिकदार ओगलो, जिन्हें हिस्ब इख्तिलाफ की जमहूरियत के वसी इत्तेहाद की हमायत हासिल रही, तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और शामी महाजरीन की तुर्किया से ज़बरदस्ती मुल्क बदरी की पॉलिसी के हामी हैं, जिस पर 14 मई के इंतखाबी मरहले के बाद मज़ीद सख्ती आई। कौम परस्त वोटों को अपनी तरफ मतवज्जो करने की बाज़ाहिर कोशिश में दार ओगलो ने पहले इंतखाबात के बाद पनाहगज़ीनों के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा किया। मिस्टर ओगलू ने शामी हुकूमत के साथ एक मुआहदे के जरिए इंतखाबात के पहले मरहले से कबल 2 साल में तुर्की में पनाहगज़ीनों को इनके वतन वापसी भेजने का वादा किया, जिसे अब 1 साल तक कम कर दिया गया। इसके बरक्स सदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत रूसी सालसी की कोशिशों के जरिए शाम और तुर्की के दरमियान बातचीत की बदौलत शामी पनाहगज़ीनों की रजा कराना वतन वापसी की पॉलिसी की हामी है। सदर एर्दोगान ने कोई मखसूस टाइमलाइन दिए बगैर तुर्की के ज़ेरे कंट्रोल शाम में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बाद तकरीबन 10 लाख शामी महाजरीन को इनके वतन वापस भेजने का वादा किया। आलमी अमूर के माहिरीन के नज़दीक अगर एर्दोगान की खारिजा पॉलिसी इनकी शख्सियत के गिर्द घूमती थी तो क्लिकदार ओगलो की हुकूमत की सूरत में खारिजा पॉलिसी साजी का अंदाजा बदल जाएगा, क्योंकि फिलहाल खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर ज़ाती अंदाज से चलाई जाती है। ओगलो की तुर्किया सदर मुंतखब होने की सूरत में तुर्किया की खारिजा पॉलिसी में जहां बुनियादी तब्दीली मुतवक्की है, वहीं तुर्किया के मगरबी दुनिया के साथ तल्लुकात हैं। ओगलो की क़यादत में तुर्की की हुकूमत मगरिब में अपने रवायती शराकतदारों यानी यूरोपियन यूनियन और अमरीका के साथ तुर्किया के तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। अगरचे 2002 के बाद AK पार्टी के इक़्तिदार में आने वाले पहले अशरे में भी तुर्की के लिए खारिजा पॉलिसी में एक अमूमी मगरिब नवाज नुक्ता नज़र पहले से तयशुदा रहा, मगर सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया का मगरिब से इलेक्टिव डिस्टेंस अंकारा में पाए जाने वाले इस सोच का नतीजा है कि तुर्किया के दहातियों ने तुर्किया के खदशात को संजीदगी से नहीं लिया। दूसरी तरफ एर्दोगान ने अपनी तरजीहात को तब्दील करते हुए मुस्लिम दुनिया को ज़्यादा अहमियत दी, जहां तुर्की ने इत्तेहाद ने तल्लुकात अस्तवार करने और अपने असर व रसूख को तेजी से बढ़ाकर खित्ते का एक बड़ा खिलाड़ी बनने के काबिल हुआ। सदर एर्दोगान ने कोई मखसूस टाइमलाइन दिए बगैर तुर्की के ज़ेरे कंट्रोल शाम में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के बाद तकरीबन 10 लाख शामी महाजरीन को इनके वतन वापस भेजने का वादा किया। आलमी अमूर के माहिरीन के नज़दीक अगर एर्दोगान की खारिजा पॉलिसी इनकी शख्सियत के गिर्द घूमती थी तो क्लिकदार ओगलो की हुकूमत की सूरत में खारिजा पॉलिसी साजी का अंदाजा बदल जाएगा, क्योंकि फिलहाल खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर ज़ाती अंदाज से चलाई जाती है। ओगलो की तुर्किया सदर मुंतखब होने की सूरत में तुर्किया की खारिजा पॉलिसी में जहां बुनियादी तब्दीली मुतवक्की है, वहीं तुर्किया के मगरबी दुनिया के साथ तल्लुकात हैं। ओगलो की क़यादत में तुर्की की हुकूमत मगरिब में अपने रवायती शराकतदारों यानी यूरोपियन यूनियन और अमरीका के साथ तुर्किया के तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। अगरचे 2002 के बाद AK पार्टी के इक़्तिदार में आने वाले पहले अशरे में भी तुर्की के लिए खारिजा पॉलिसी में एक अमूमी मगरिब नवाज नुक्ता नज़र पहले से तयशुदा रहा, मगर सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया का मगरिब से इलेक्टिव डिस्टेंस अंकारा में पाए जाने वाले इस सोच का नतीजा है कि तुर्किया के दहातियों ने तुर्किया के खदशात को संजीदगी से नहीं लिया। दूसरी तरफ एर्दोगान ने अपनी तरजीहात को तब्दील करते हुए मुस्लिम दुनिया को ज़्यादा अहमियत दी, जहां तुर्की ने इत्तेहाद ने तल्लुकात अस्तवार करने और अपने असर व रसूख को तेजी से बढ़ाकर खित्ते का एक बड़ा खिलाड़ी बनने के काबिल हुआ।